और पोषण कर रही है ताकि इसके अंदर चुनावी फायदे जो है उनको मिल सके। ये हम समझते हैं कि बहुत खतरनाक खेल हो रहा है देश में, जिससे हमारी संवैधानिक व्यवस्था को बचाना होगा। अब यही नहीं, अब आए आपके महिला आरक्षण की बिल। 2014 के चुनावी अभियान में मोदी साहब ने कहा था कि पहला कानून हम बनाएंगे, चुनकर अगर आएंगे तो वो है महिला आरक्षण। अब वो आया 10 साल बाद, जब उनका ये तीसरा चुनाव है, वो जो उनके नेतृत्व में जो लड़ी जाएगी उसके अभियान से पहले। और आया भी तो कौन सा कानून? वो कानून नहीं जो हम लोगों ने पास किया था राज्यसभा में। हमने पास किया था उसको 2008 में आई थी, 2010 में या 2006 में आई थी, 2008 में, मतलब जो पास किया था जब हम सदस्य थे। लेकिन वो बिल नहीं लाए हैं। अब लाए हैं बिल ये कहते हुए कि अगली जनगणना के बाद, सेंसस के बाद जब डीलिमिटेशन होगा, उस डीलिमिटेशन के बाद ये आरक्षण लागू होगी। अब 2021 की जनगणना तो हुई नहीं, अभी बंद पड़ी है। चुनाव से पहले अब होने वाला नहीं है। अब होगा भी तो चुनाव के बाद ही होगा, 2025 के आसपास। जनगणना के बाद डीलिमिटेशन के काम में कम से कम 5 साल लगते, और 5 साल का मतलब 2030, यानी 2029 के चुनाव में भी महिला आरक्षण लागू नहीं होगा। अगर होगा तो 2034 की चुनाव में, यानी 10 साल बाद। अब लोगों को आप जो है गुमराह कर रहे हो इस तरीके से कि आपने महिला आरक्षण लिया है, लेकिन वास्तविकता में ये भी एक और जुमला के रूप में ही उतरा है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में जो हालत है लोगों की आज, बेरोजगारी बड़ी तेजी के साथ बढ़ रही है। तकरीबन आधे हमारे देश के नौजवान बेरोजगार हैं, 48% ये आंकड़े लगाए गए। और मनरेगा के लिए जो भी पैसे का जो एलोकेशन दिया है, वो पैसा भी पहुंच नहीं रहा स्टेज तक। जो काम कर चुके हैं उनको भी अपनी वेतन नहीं मिल रही। तो ग्रामीण मनरेगा को तो खत्म कर रहे हो आप। शहरों में अब रोजगार गारंटी का स्कीम लाने का जो वादा था उसको लागू नहीं कर रहे हो आप। तो नौजवान अपना जो है देश का भटक रहा है। दूसरी ओर से महंगाई ये तो बढ़ती जा रही है। अब ये और अपने आर्थिक उत्पादन, आप कहते हैं दुनिया के तीसरे बड़े जीडीपी ग्रोथ में हम रहेंगे। अभी G20 का जो समिट हुआ था उसमें बढ़ाया कि हमारी तीसरा पोजीशन होगा दुनिया में जीडीपी में। लेकिन पर कैपिटा जीडीपी, यानी हर व्यक्ति को जो जीडीपी का हिस्सा जो मिलता है, उस आंकड़े से देखे तो ये 20 देशों में सबसे नीचे भारत है, सबसे नीचे। दुनिया के अंदर पर कैपिटा जीडीपी में हमारा संख्या है 142, 180 देशों में 142 पे। अब कह रहे हो तरक्की हो रही, तरक्की हो रही तो किसकी हो रही है? अमीरों की हो रही है, उनके मित्रों की हो रही है। और जो बड़े बड़े उद्योगपति हमारे प्रधानमंत्री के मित्र हैं, 142 पोजीशन। हाँ, और अपने बड़े बड़े जो मित्र है, मतलब पूंजीपति, उनकी तरक्की हो रही है जरूर। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। तो ऐसी हालत में इस सरकार के आर्थिक नीतियों को बदलने की जरूरत है। मोदी साहब के 10 साल का अगर आर्थिक आंकड़ा निकालना चाहते हो तो 2 भारत का निर्माण हो रहा है। एक है आर्थिक पैमाने पर, एक है चमकता भारत उनके मित्रों के लिए, अमीरों के लिए, और दूसरा है बहुमत देशवासियों के लिए एक तरसता भारत। तो ये है इसलिए 2 भारत होंगे, चमकता एक तरसता। अब इन दोनों
भारतों के बीच में ये मुकाबला अब आने वाले चुनावों में यही होगा कि जनहित में नीतियों को लागू करें। हमारे संविधान की रक्षा के लिए हम जो है कदम उठाएं। इस संविधान को बचाना है। संविधान जो अधिकार देता है हमारे नागरिकों को, उन अधिकारों की रक्षा करनी है। और ये चारों मुख्य स्तंभ, जो मूल स्तंभ, बुनियादी स्तंभ जिनके बारे में मैं जिक्र कर रहा था, इनको बचाने की जरूरत है। इसलिए सभी धर्मनिरपेक्ष पार्टियां इकट्ठा होकर ये इंडिया के ग्रुप में शामिल हुए हैं, आए हैं। एक ही मकसद है इधर कि आज के दिन भारत को बचाना है ताकि आने वाले दिन एक बेहतर भारत को बनाना। इसलिए नारा जो दिया गया, जुड़ेगा भारत, जीतेगा इंडिया। और इससे जो है हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। ये सभी अभियान जिसके अंदर लगे हुए हैं, बड़े बड़े संघर्षे हो रहे हैं अलग अलग तबकों की। आज भी आप देख रहे होंगे कई सारे प्रांतों में अपने देश में, अपने आंगनवाड़ी आशा के जो हमारे बहनें हैं, वो एक बहुत ही बड़े संघर्ष में के अंदर के बीच में है। आज हर तबका जो हमारे देश के अंदर मेहनत कर जनता का है, वो संघर्षों के रास्ते पे है, लेकिन उनकी बात कोई सुनने वाला नहीं। लेकिन आज सुनाना होगा तो चुनाव में ये बदलाव लाने की ज़रूरत है। और उसके लिए हमारी पूरी की पूरी कोशिश है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरी लगी हुई है कि आज भारत को जोड़ना है।